विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कहानी आंदोलन, कहानी विकास का क्रम। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज आपको हम ले चलेंगे। अभी तक आप वही पहली कहानी इंदुमती हो गई, जमींदार का दृष्टांत हो गया, राजा भोज का सपना हो गया, 11 वर्ष का समय हो गया, यहीं तक आप इसी को बार बार पढ़ रहे हैं। अब इसके आज हम आपको आगे ले चलेंगे। कहानी आंदोलन, जो प्रमुख 6 कहानी आंदोलन है, उससे रिलेटिव कैसे आप प्रश्नों को याद करोगे। मेरे विद्यार्थी, मेरे आने का मतलब यही है कि मैंने आपके टाइम को और आपके डाटा को बचाने के लिए मैंने चीजों को पहले लिख दिया है, ताकि आप कम समय में हम आपको अधिक से अधिक चीजों को बता सकें। आप कैसे कहानी को याद करोगे, आप माइंड में एक खाका बनाओगे। आप कैसे कहानी का एक खाका बना के कैसे आप कहानी को याद करोगे। मेरे मित्रों, अभी भारत और इंग्लैंड का मैच हुआ था ना, लास्ट के 2 ओवर में 18वें और 19वें ओवर में बुमराह और हार्दिक पांड्या ने मैच को ही पलट दिया। सेमीफाइनल मैच जो अभी हुआ था 2 दिन पहले, आपके पास तो पूरे 3 महीने का भी समय है। आप तो अपनी एक सीट ले सकते हो, आपके पास पूरा 3 महीने का समय है। जब बुमराह और हार्दिक पांड्या लास्ट के अंतिम 2 ओवरों में, जबकि सभी भारतीयों की सांसें रुक चुकी थी, थम चुकी थी, उन्होंने मैच को पलट दिया। मेरा पूरा विश्वास है कि मैंने आपके लिए जो चीजें बनाई हैं इस यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रदेश के विद्यार्थी हो, किसी भी जिले के विद्यार्थी हो, गारंटी करता हूं 200% कहीं नहीं मिलेगा। आज मैं आपको कहानी का जो आंदोलन है उसको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा। समय आपका कितना लूंगा, सिर्फ 5 से 6 मिनट। मेरे विद्यार्थी, ये कहानी विधा का अर्थ है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टाइम और डेटा बहुत कीमती है। कहानी साहित्य की ऐसी लघु, रोचक, प्रभावपूर्ण, ठीक है, आख्यात्मक रचना है जो किसी एक मनोभाव या घटना को प्रदर्शित करती है। कहानी ऐसी विधा है जिसको एक ही शुरुआत में, एक ही बैठक में उसको पढ़ लिया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक कथन मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है, इसको दृष्टि बदली। ध्यान देना मेरे विद्यार्थी, पिछली बार निबंध भगीरथ मिश्र का निबंध से एक प्रश्न पूछा था, निबंध से भगीरथ मिश्र का एक प्रश्न पूछा था 2021 की परीक्षा में। ऐसे प्रश्न दे सकता है। दृष्टि बदली, मानव और जीवन को देखने के ढंग बदले, तो फिर कहानी का शिल्प भी बदला। दृष्टि बदली, मानव और जीवन को देखने के ढंग बदले, तो फिर कहानी का शिल्प भी बदला। यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कहानी का, यहां पर कहानी, ठीक है, कहानी का कहानी का कहानी का शिल्प, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। दृष्टि बदली, मानव और जीवन को देखने के ढंग बदले, तो कहानी का शिल्प भी बदला। किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ अक्ष। कहां से लिया है? रामचंद्र तिवारी से लिया है। आगे चलते हैं विद्यार्थी, आज आपको हम कहानी आंदोलन को चुटकियों में याद कराऊंगा। ऐसे ही आपको चुटकियों में याद कराऊंगा। आपका सारा भ्रम, कहानी से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सारे भ्रम आज मैं दूर करूंगा। समय सिर्फ आपका 6 से 7 मिनट लूंगा विद्यार्थी। आगे चलते हैं। यह है हमारा कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन। 6 कहानी आंदोलन है, 6 मिनट में समाप्त करता हूं। चीजें आपको अच्छी लगे तो कॉपी पर नोट कर लीजिए। पीडीएफ से चीजें याद नहीं होती हैं। ऑनलाइन का फायदा है कि आप चीजों को कॉपी पे नोट कर लो, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखो। जैसे ही यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे आप निश्चित ही कर लोगे। नई कहानी आंदोलन 1956 में, ध्यान दीजिएगा, कहीं से चीजें नहीं मिलेंगी। इस यूट्यूब चैनल पर लोग अपने नोट्स बेच रहे हैं, लोग अपनी क्लासों को बेच रहे हैं, लोग अपनी किताबों को बेच रहे हैं। पढ़ने का तरीका, याद करने का तरीका शायद किसी के पास हो। हम किसी शिक्षक और किसी संस्थान की का नाम हमें नहीं लेना है। हम आपको अपने तरीके के अनुसार, आप चीजों को कैसे रिवाइज करके, कैसे याद करके, अपने प्रश्नों को सही करके आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सीट सुनिश्चित करना है। नई कहानी आंदोलन 1956, इसका श्रेय किसको दिया गया? मोहन राकेश को। वही जो इन्होंने क्या लिखा है, पुरानी खड़हा लिखा की कहानी है। मोहन राकेश हो गए, ठीक है, निर्मल वर्मा हो गए, ठीक है, मोहन राकेश। अरे मोहन राकेश इंसान के खंडहर, जानवर और जानवर इनकी प्रमुख कहानियां हैं। मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, ठीक है। तो इसके बाद जो इसके विरोध में दूसरा
कहानी आंदोलन आता है सचेतन कहानी आंदोलन। अब दूसरा हमारा कहानी आंदोलन हो गया। भाई जब प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अकहानी आंदोलन के जो प्रमुख विद्वान है, प्रमुख लेखक हैं, इसके कौन नहीं है, या फिर अकहानी आंदोलन कब हुआ, इसको मिलान करने के लिए भी तो दे देगा। सचेतन कहानी आंदोलन, अकहानी आंदोलन 1960 में हुआ। प्रवर्तक कौन हुए? गंगा प्रसाद विमल। इसके पक्षधर मैंने नाम लिख दिया है, रविंद्र कालिया हो गए, ठीक है। 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, ध्यान की प्रमुख कहानियां हैं रविंद्र कालिया की। ज्ञान रंजन की कहानियां, फिल्म्स के इधर उधर, ठीक है, फिल्म्स के इधर उधर, और क्षणजीवी पिता, इनकी प्रमुख कहानियां हैं। और इस रुद्रनाथ को तो पिछली बार पूछा था कविता की नई तारीख, क्या इस बार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं पूछ सकता? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं पूछ सकता? किसकी? ये जो दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी जो इसकी प्रमुख कहानियां पिछली बार पूछा था, यहाँ से 2021 में पूछा था, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, इस बार पूछ लेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, नमो अंधकारा भी तो इनकी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं। ज्ञान रंजन की कहानियां हो गई, फिल्म्स के इधर उधर, क्षणजीवी पिता, रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर है, काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा की कहानी है, काला शुक्रवार सुधा अरोड़ा की कहानी है। या फिर अकहानी आंदोलन से कौन से कहानीकार नहीं जुड़े हैं? आरपीएससी में प्रश्न पूछा था, ऐसे भी तो प्रश्न बना लेगा। हम आपको तरीका बता रहे हैं, किस तरीका से चीजों को आप माइंड में पहले रख लो। क्या रखोगे? क्या आपको रखना है? रखना ही है आपको ये तो हमारा हो गया नई कहानी आंदोलन। तो एक माइंड में खाका बना लो कि कहानी आंदोलन, अच्छा ये कहानी आंदोलन है, ये तो नई कहानी आंदोलन हो गया, ये सचेतन कहानी आंदोलन हो गया, ये अकहानी आंदोलन हो गया। तो नई कहानी आंदोलन कब इसकी शुरुआत हुई? 1956 में। इसका श्रेय किसको है? श्रेय इन तीनों चारों लोगों को है, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। और इसके बाद अच्छा दूसरा हमारा आ गया अकहानी आंदोलन। इसका इसका जो टाइम क्या है? 1960 है। प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल। अच्छा इस कहानी के पक्षधर, भाई ऐसे तो प्रश्न मान लेगा कि अकहानी आंदोलन के पक्ष में कौन से कहानीकार नहीं है, तो फिर वहां पर आपका जो वन लाइनर किताबें हैं वह काम नहीं करेगा। अगला चलते हैं, सचेतन कहानी आंदोलन कब हुआ था? 1964 में। इसके प्रवर्तक कौन है? महीप सिंह। मेरे विद्यार्थी मेरा एक ही मकसद है, आपको चीजें कंठस्थ कराने का तरीका बताना। मेरा मकसद कोई नहीं है। मेरे चैनल को आप ना तो लाइक करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, ना किसी को शेयर करोगे। साफ स्पष्ट शब्दों में मैं बताता हूं, मेरे चैनल को कोई भी विद्यार्थी अगर आपको अच्छा लगे तो कॉपी पे नोट कर लो, याद करने की कोशिश करो, कहीं भी शेयर मत करो, कहीं भी लाइक मत करो। सचेतन कहानी आंदोलन से कौन से कहानीकार नहीं जुड़े हैं? कौन से कहानीकार सचेतन? मेरे विद्यार्थी ध्यान रखना, जिस दिन आपको प्रश्न बनाना आ गया उस दिन परीक्षा आपकी मुट्ठी में होगी। जब तक आप दूसरे के प्रश्नों को पढ़ोगे तब तक आप, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में कमियां हैं, उसको खोजो, उसके प्रति लगो। क्या है सचेतन कहानी आंदोलन? कब हुआ? 1964 में। मैंने क्रम से लिखा है, 56, 60 और 64, इसको क्रम से बनाया है। ये 6 कहानी आंदोलन है, और इस आंदोलन अगर दिमाग में बैठ गया तो आपकी कहानी चुटकियों में तैयार हो जाएगी। इस कहानी के प्रवर्तक महेश सिंह। भाई आधार पत्रिका किस कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऐसे प्रश्न नहीं बना सकता। जब आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो उसी में नाचोगे। ऑनलाइनर एक बार पढ़ लोगे और दिमाग से भूल जाएगा। अगर प्रश्न बना दिया कि आधार पत्रिका किस कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो फिर वहां ढूंढोगे ऑनलाइनर, तो ऑनलाइनर से फिर काम नहीं चलेगा। तो आधार पत्रिका जो है, आधार पत्रिका, अब इसमें से जो 4-5 आंदोलन है, इसमें से आंदोलन का नाम दे देगा और प्रश्न दे देगा कि आधार पत्रिका किस कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो फिर वहां आपकी गाड़ी छूट जाएगी, फिर आपका रट्टा उट्टा काम नहीं चलेगा। तो मेरे विद्यार्थी आप लोग समझदार हैं, ठीक है, उम्र दराज है, ज्यादातर विद्यार्थी अपने और अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, चीजों को समझ करके पढ़ो। इसके पक्षधर इतने लोग हैं, ठीक है, इसके पक्षधर इतने लोग हैं। समय आपका बहुत कीमती है, मैं आपके समय को बचाने के लिए इसको नोट कर दिया था, क्योंकि इसको लिखने में ही आधे घंटे लगे हैं। समांतर कहानी आंदोलन, चौथा आंदोलन जो शुरू हुआ, इसमें आपको जो एक कहानीकार है, कहानीकार से भी आप रिलेट हो जाओगे और एक एक दो दो कहानियों को भी याद कर लोगे। समांतर कहानी आंदोलन 1972 में, मैंने क्रम से बना दिया, प्रवर्तक कमलेश्वर हो गए, आप कमलेश्वर की कहानियां भी याद कर लो। अच्छा समांतर कहानी आंदोलन में कमलेश्वर आते हैं,
हाँ, किस पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? शारिका पत्रिका। इसके पहले आधार पत्रिका थी। आधार पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से है? सारिका पत्रिका का संबंध। मित्रों, इन नए क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आयोग ने इन प्रश्नों को नहीं उठाया है। उठा के पेपर देख लो, मैंने जिन प्रश्नों को खोज के लाया हूं, अभी आयोग इन प्रश्नों को बनाए नहीं। यह प्रश्न इस बार बन सकता है। सारिका पत्रिका का संबंध, सारिका पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से है? तो सारिका पत्रिका का संबंध समांतर कहानी आंदोलन से। इस कहानी के प्रवर्तक कौन हो गए? कमलेश्वर हो गए। इस कहानी के पक्षधर कौन है? समांतर कहानी आंदोलन से कौन कौन कहानीकार जुड़े हुए हैं? समांतर कहानी आंदोलन से कौन कौन कहानीकार नहीं है? तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। आप इसको 10 बार पढ़ के छोड़ दो, निश्चित ही जब यहां से प्रश्न बनेगा तो आपको याद आ जाएगा। अगला है कथन है, ध्यान रखना, इसी का कथन है, उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। रामविलास शर्मा। 2 कथन मैंने आपको दे दिया। इसके पहले भी एक कथन दिया था कहानी आंदोलन से। ये भी कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात। रामविलास शर्मा। ये बच्चन सिंह के दूसरा इतिहास से है। सक्रिय कहानी आंदोलन 1979 मैंने इसको क्रम से बनाया है। 5वां आंदोलन सक्रिय कहानी। सक्रिय का मतलब जन चेतना, जिसमें चेतनात्मक ऊर्जा का विकास हो जाए, नई चेतना जागृत हो जाए। सक्रिय, नाम ही इसका सक्रिय है। तो फिर क्या हुआ? इसके प्रवर्तक कौन हो गए? राकेश वत्स हो गए। किस पत्रिका के माध्यम से इस कहानी को इन्होंने आगे बढ़ाया? मंच पत्रिका के माध्यम से। तो आपको मैंने 3 पत्रिकाओं से भी रिलेट करा दिया, आधार पत्रिका, शारिका पत्रिका और मंच पत्रिका। तो कौन सी पत्रिका का संबंध कहानी आंदोलन से नहीं है? तो 3 तो इनको दे देगा, एक कहीं भारतेंदु द्वीप की पत्रिका दे देगा, द्विवेदी की पत्रिका दे देगा मेरे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना, मेरे पढ़ाने का मकसद क्या है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। किस कहानी का मतलब पत्रिकाओं का संबंध, किस पत्रिका का संबंध कहानी आंदोलन से नहीं है? तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। आधार पत्रिका, शारिका पत्रिका, मंच पत्रिका, कभी वचन सुधा पत्रिका। तो फिर अब समझ लीजिए, आप तो फिर बहुत समझदार हैं। अगला हमारा है सहज कहानी आंदोलन, 6वां और अंतिम कहानी आंदोलन। कहानी आंदोलन से रिलेट करने का मतलब है आपको कहानी याद करने में आसानी होगी। 1968 मैंने इसको क्रम से भी बनाया है, बढ़ते हुए क्रम में है। अमृत रानी इलाहाबाद से नई कहानी पत्रिका। तो मैंने आपको आज 4 कहानी पत्रिकाओं से भी रिलेट करा दिया और कहानी आंदोलन से भी जोड़ने की कोशिश की। आपका डर भी दूर हुआ। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद करोगे तो कहानी से आपका डर ही दूर हो जाएगा और कहानी से बनने वाले 4 से 5 प्रश्न आप सही कर लोगे। यह नारा आंदोलन का रूप नहीं ले सका। क्यों नहीं ले सका भाई? अरे इसके लेखक ही नहीं उपलब्ध हो सके। अगर लेखक उपलब्ध हुए होते, 10-15 4-6 लेखक कहानी लिखे होते, तो सहज कहानी आंदोलन भी आगे बढ़ा होता। ये यहीं पर रुक गया। कब समय है? 1968। कहानी विकास का प्रथम चरण, कहानी विकास का क्रम, जो भारतेंदु द्विवेदी छायाबा छाया बहादुर, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे 5 मिनट आपको। मेरे इसको बनाने का मतलब है सिर्फ याद करने का तरीका बताना। मेरे विद्यार्थी, आप लोग सब पढ़े हैं, आप लोग लगातार 3 सालों से किताब पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच को पढ़ा होगा या फिर खुद से पढ़ रहे हैं। मेरे इस चैनल पे आने का मतलब है कि हम आपको बता सके। तो ध्यान रखना, कल और परसों 3 दिन हमारा वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मेरा बोर्ड का पेपर है। हम केंद्र व्यवस्थापक हैं, अपने पास स्वयं का विद्यालय है। तो कल परसों और नरसों 3 दिन वीडियो नहीं डाल पाएंगे। तो आज अभी सुबह के 4 बजे हैं, तो मैंने सोचा कि अपना समय, जो आपका बहुमूल्य समय है, उसको ध्यान रखते हुए मैंने इन चीज़ों को ऐड किया है। तो कहानी विकास का एक प्रथम चरण है, ये दूसरा चरण है और तीसरा चरण है। हाँ, जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 दिल्ली में हुई थी। ध्यान करना, बहुत आने लायक प्रश्न है, इसी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 दिल्ली में हुई। इसका आरंभ मैंने आपको लिख दिया है, जनवादी कहानी परंपरा का आरंभ मुंशी प्रेमचंद की कफन पूछ की रात, और इसका क्रमबद्ध विकास भी मैंने लिख दिया है। तो मेरे विद्यार्थी, हमें उम्मीद है कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा और जो भी आपको लगता है कि हमें कुछ और चीजें मिल सकती हैं
तो कमेंट के माध्यम से अगर आप बताएंगे तो निश्चित ही हम आपको यथासंभव कोशिश करेंगे। धन्यवाद।